16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष अधिवेशन, एक विशेष बैठक भारत सरकार ने रखने का फैसला किया। जो बातें मीडिया के जरिए हमारे सामने आती थी, उसमें ये पता चलता था कि भारत सरकार परिसीमन से संबंधित, महिला आरक्षण से संबंधित कुछ संविधान संशोधन सदन के सामने लाने का काम करेंगी। सरकार की तरफ से जब हमें ये जानकारी दी गई कि ये 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, तो सभी विपक्ष के दलों ने और विपक्ष के नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सरकार से ये अनुरोध किया कि अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। 29 अप्रैल को बंगाल में आखिरी का मतदान होगा और उसके बाद आप सभी दलों की बैठक बुलाइए। संविधान संशोधन को लेकर क्या आपकी मंशा है, वो सभी के साथ उस पर चर्चा करें और एक राय बनाकर आप सदन का सत्र बुलाने का काम करिए। लगातार अनुरोध करने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ। विशेष सत्र बुलाया गया। संविधान संशोधन को लेकर प्रारूप सदस्यों को एक दिन पहले प्राप्त हुआ और सदन की कार्रवाई शुरू हुई। लगातार ये बताने का प्रयास हो रहा है सरकार की ओर से कि ये महिला आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन सरकार ने लाया था। हकीकत यह है कि ये संविधान संशोधन महिला आरक्षण से संबंधित नहीं था। महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम सितंबर 22, 2023 को ही संसद ने आम सहमति से उसे मंजूर किया था। महिला आरक्षण को लेकर भारत के संविधान में संशोधन हो चुका था। अभी जो सदन के सामने जो संशोधन का प्रस्ताव था, वो परिसीमन को लेकर था। भारत की राजनीति पर, भारत की एकता पर, भारत की अखंडता पर ये संशोधन को लेकर बहुत गंभीर और दूरगामी परिणाम हो सकते थे और इसी के चलते हमने सभी दलों की बैठक बुलाने का आग्रह किया था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। आमतौर पे ऐसा होता है कि अगर कोई बिल सदन के सामने पेश किया जाता है तो वो बिल पहले स्टैंडिंग कमेटी के सामने भेजा जाता है, स्थायी समिति के सामने। स्थायी समिति सभी स्टेक होल्डर के साथ चर्चा करके आखिर अपना प्रस्ताव देती है और उस पर सरकार विचार करके अंतिम फैसला करके बिल फिर वापस दोबारा सदन के सामने लाती है। लेकिन स्थायी समिति के पास ये बिल भेजने का काम सदन में नहीं हुआ। दूसरा ऐसा होता है, स्थायी समिति के पास नहीं तो संयुक्त संसदीय समिति के सामने, जेपीसी के सामने बिल भेजा जाता। ऐसा भी नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य ये कि सर्वदलीय बैठक नहीं होती, स्टैंडिंग कमेटी के सामने बिल नहीं जाता, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बिल नहीं जाता। जो आज सरकार में है मोदी सरकार, ये मोदी सरकार के पास में 2/3 वोट नहीं है। संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 मत वहां पर सदन में जरूरी होते हैं। इनके पास 2/3 मत नहीं,
विपक्ष के साथ कोई चर्चा नहीं, आम सहमति बनाने का कोई प्रयास नहीं, और बुलडोजर की तरह जो इनकी राजनीति है उसी मंशा को लेकर उन्होंने ये संविधान संशोधन सदन में लाने का काम किया। मैं यहां पर पूरे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार की मंशा ये संविधान संशोधन सदन की मंजूरी के लिए उन्होंने लाया नहीं था। उनकी मंशा थी सिर्फ पूरी की पूरी तरह से राजनीति करने की, लोगों को गुमराह करने की, लोगों की दिशा भूल करने की, लोगों के आंखों में धूल झोंकने की, और किसी तरह से महिलाओं के बीच अपनी प्रतिष्ठा बनाने के संदर्भ में उनका एक प्रयास था। लेकिन ऐसे नापाक इरादों में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। इतिहास गवाह है, 100 साल हुए आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, आरएसएस को, एक महिला भी उनकी सरसंघ चालक 100 सालों में नहीं बनी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक सिर्फ पुरुषों के लिए है, वहां महिलाओं के लिए जगह नहीं है। उनके लिए राष्ट्र सेविका करके एक अलग संगठन है, आरएसएस में महिलाओं के लिए जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, तब से लेकर अब तक एक भी महिला भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनी। और इनका पूर्व रूप भारतीय जनसंघ भी वहां पर कोई उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ये महिला नहीं बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चाहे एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, नेली सेनगुप्ता, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ऐसी कई सारी मिसालें दी जा सकती है कि अनेकों वर्षों तक कांग्रेस का उन्होंने नेतृत्व किया। सदन में प्रियंका गांधी जी ने बताया, 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट में महिलाओं को समान अधिकार देने की बात आजादी से पहले कांग्रेस पार्टी ने करी। 1931 में कराची के अधिवेशन में सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू कमेटी को मंजूर किया गया और यह ऐलान किया गया, स्वाधीन भारत में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी बराबरी का हक मिलेगा। और 1950 में जब भारत का संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाने के पश्चात उसे लागू किया गया, तो पुरुषों को और महिलाओं को समान अधिकार देने का वहां पर काम किया गया। ये कांग्रेस की पृष्ठभूमि है और इसीलिए यहां पर हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहेंगे कि एक 16, 17, 18 अप्रैल के लोकसभा और हमारे राज्यसभा के अधिवेशन में भारत के संविधान की जीत हुई, विपक्ष के एकता की जीत हुई और छल कपट से जो परिसीमन करने के उद्देश्य से जो संशोधन करने की एक कोशिश भारत सरकार ने करी थी, वो पूरी तरह से असफल हुई। भारत के प्रधानमंत्री परसों की शाम उन्होंने राष्ट्र के नाम से एक संदेश दिया। 29 मिनट का उनका भाषण, 58 बार उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस का जिक्र किया। हर मिनट 2 बार कांग्रेस के नाम का वे जाप कर रहे थे, कांग्रेस की आलोचना कर रहे थे, विपक्ष की आलोचना कर रहे थे और भारत के प्रधानमंत्री से अपेक्षित इस तरह का वो काम नहीं कर रहे थे। एक राजनेता, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के पद का पूरी तरह से दुरुपयोग किया। ये निंदनीय है कि चुनाव चलते हुए इस तरह से सब होते हुए भी भारत के निर्वाचन आयोग से जो अपेक्षित था वो निर्वाचन आयोग ने नहीं किया।
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी गई। हमारी मांग पहले भी थी और आज भी है कि 2023 को जो महिला आरक्षण का संविधान संशोधन संसद ने एक राय से मंजूर किया, उसे लागू करना चाहिए। 2029 के चुनाव से ही उसे लागू करना चाहिए और अगर उसमें कोई छोटी मोटी अगर संशोधन करने की जरूरत है तो उसे करिए, लेकिन बगैर देर उसे लागू करना चाहिए। कल्पना कीजिए 22 सितंबर 2023 को संसद नारी शक्ति वंदन अधिनियम मंजूर करता है, उसे लागू करने की तारीख कौन सी है? 30 महीने बीत जाते हैं। 16 अप्रैल 2026 की रात 9:30 बजे 30 महीने पहले जो संशोधन सदन ने मंजूर किया था उसे लागू करने का गैजेट नोटिफिकेशन ये भारत सरकार निकालती है। इससे ही पता चलता है कि किस तरह की छल कपट की भावनाओं के साथ उन्होंने ये सारा का सारा महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर अपना रवैया रखा है। भारत की जनता, विशेषकर भारत की महिलाएं अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी को समझती है और नरेंद्र मोदी जी को भी वो बहुत बखूबी समझती है। वो समझती है कि हमारे का साथ छल कपट किया जा रहा है, हमारे साथ धोखा किया जा रहा है और आप आते हुए दिनों में देख लेंगे कि भारत की तमाम महिलाएं इसका जवाब देकर रहेंगी।